हम सबको लगता है कि 10,000 रुपए का शेयर महंगा है, 1,000 रुपए का शेयर महंगा है, और जो 1 रुपए का, 2 रुपए का या 5 रुपए का शेयर है वो बहुत सस्ता है। तो जिनको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबको लगता है कि 1 रुपए का 1,000 क्वांटिटी लूंगा तो हो 1,000 इंटू 100, अगर 100 रुपए का हो गया, 10 रुपए का हो गया, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन करते हैं दिमाग में। रियलिटी में क्या होता है बताता हूँ वीडियो के एंड में। तो रियलिटी में 90% केसेस में होता है लॉस, पैसा पूरा का पूरा डूब जाता है। तो जानते हैं क्यों। रिस्क नंबर वन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क नंबर वन ये है कि पहली बात, बायर ही नहीं होता। पेनी स्टॉक्स में बायर कम होते हैं। आप 1 लाख का स्टॉक ले लोगे, पर जब बेचने जाओगे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं लो लिक्विडिटी या जीरो लिक्विडिटी या इलिक्विड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, मतलब बायर ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आपने खरीदा, प्रॉफिट हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब तक आप बेचते नहीं हो तो आपका ना प्रॉफिट प्रॉफिट है, ना लॉस लॉस है। तो लॉस वाला स्टॉक नहीं बेच पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट वाला जब नहीं बिकता है ना, तो बीपी अप डाउन हो जाता है। तो बीपी अप डाउन ना हो तो पेनी स्टॉक से दूर रहें। सेकंड, पंप एंड डंप जो होता है सबसे ज्यादा पेनी स्टॉक में ही होता है, क्योंकि छोटा मार्केट कैप होता है। कोई भी 100-200 करोड़ रुपए लेके, या कई बार तो 25-30 करोड़ रुपए लेके भी पूरे स्टॉक की हैप्पी बर्थडे कर सकता है। क्योंकि, या कई बार तो लोग पैसा भी नहीं लगाते, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए हाइप बनाते हैं कि ये स्टॉक 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, और लोग ले भी लेते हैं। स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है, पर वो लोग निकलते कब हैं ये आपको बताते नहीं है। और फिर क्या होता है, शार्प डिप, और आपका पैसा वहीं फंस जाता है। फिर आपको पता लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। और वो भी ऐसा स्कैम जिसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। ठीक है, अभी मतलब इंडिया में हम ऐसे दौर पे हैं जहाँ साइबर क्राइम की भी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है, उससे अभी समझने में लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है अब ये। ठीक है, तो इसीलिए बच के रहो। नंबर थ्री, कंपनी का कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स की कंपनी फेक होती है या वीक होती है। नो प्रॉपर ऑडिट, ना ही कोई फ्यूचर प्लान्स, प्रोमोटर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप सोच रहे हो कि 2 रुपए का शेयर है, सस्ता है, पर असल में वो 0 रुपए की वैल्यू का शेयर होता है। अब सवाल उठता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करें। डरा तो बहुत दिया आपको मैंने, तो ये है कि अगर लेना ही है तो उतने पैसे का लो। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा ना कि नहीं मुझे तो लेना है, मुझे तो अपना नाश करवाना है, तो उतने पैसे का लो जितना भूल जाओ। ठीक है। दूसरा, चेक करो कंपनी का रिकॉर्ड, होल्डिंग्स, सेबी की फाइलिंग्स, और प्रॉफिट आया तो लालची मत बनो, ग्रीन कैंडल पे बेचो और